आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मंत्री जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे देश में एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्य की शुरुआत हो रही है। हमारे देश के इतिहास में पहले एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हुआ है जो मुंबई और पूना के बीच में है, पर वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया और उस समय मैं मंत्री था, इसलिए उसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था। उसके बाद में हमारी भारत सरकार की ओर से पहला एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे जो ईस्टर्ली बाईपास है दिल्ली का, वो 13,000 करोड़ के ईस्टर्ली वेस्टर्ली बाईपास, इन कार्यों की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व ही शुरू की है। इसके साथ साथ आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली मेरठ इस हाईवे का भी निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। ये जो रोड है, ये हिंदुस्तान का सबसे ट्रैफिक वाला रोड है। दिल्ली में काम करने वाले लोग नोएडा से लाखों की संख्या में रोज दिल्ली के लिए आते हैं और आते समय रोज आने के लिए 2 घंटे और जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि इस रोड को, इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे लोगों के बचने वाले हैं। ये बीच में जो एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें 31 जो ट्रैफिक सिग्नल्स थे उसको हटाकर इसको पूरी तरह से द्रुतगति मार्ग के रूप में उसका परिवर्तन किया गया है और जिसके कारण दिल्ली से मेरठ का जो डिस्टेंस है, जिसको 2.5 से 3 घंटा लगता था, वो 40 से 45 मिनट में होगा और यहाँ की उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि मेरठ के बाद मेरठ से मुजफ्फरनगर रोड बना हुआ है, पर मुजफ्फरनगर से देहरादून तक रोड का काम बंद पड़ा था। काफ़ी दिक्कतें थी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कैबिनेट ने अनेक निर्णय किए और जिसके कारण मुजफ्फरनगर से देहरादून तक भी कार्य बहुत तेजी से शुरू है और मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिसंबर में ये कार्य पूरा होगा, जिससे दिल्ली से देहरादून ये भी डिस्टेंस करीब 2.5 से 3 घंटे में हम पूरा कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ दिल्ली से दासना तक जो द्रुतगति मार्ग है, उसको आगे लखनऊ तक ले जाने के बारे में हमने विचार किया है और इसका अध्ययन शुरू किया है। मेरा विश्वास है कि इसके कारण भी दिल्ली से लखनऊ का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा। प्रधानमंत्री जी को और हमने अनुरोध किया है कि हमारे सबके लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ काफ़ी लाखों करोड़ों भाविक जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है और करीब 1000 किलोमीटर 11,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम नए रोड का निर्माण कर रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए, जो कोई लैंडस्लाइड नहीं होगी, नई अलाइनमेंट होगी, सीमेंट कंक्रीट का रोड होगा और दिल्ली से बहुत आसानी से हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री तक जा सकेंगे। प्रधानमंत्री को अनुरोध किया है हमने और इसी समय जैसे वो डेट देंगे, इस कार्य का भी हम शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में
जो बुद्ध सर्किट के रूप में 1000 किलोमीटर का रोड बनाने का हमने प्रधानमंत्री के निर्देश पर निश्चित किया था, उसका भी प्रोजेक्ट और उसका भी प्लानिंग पूरा हुआ है, टेंडर निकले हुए हैं। उसका भी शुभारंभ इसी साल इसी महीने में आगे में प्रधानमंत्री की सुविधा के अनुसार हम शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में फिलहाल ट्रैफिक जाम का भी और प्रदूषण का भी प्रश्न बहुत गंभीर बना हुआ है। हमने दिल्ली का अध्ययन करके जो ट्रैफिक जाम के पॉइंट्स है उसको सुधारने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। NH 8 पर, NH 24 पर इसमें सुधार करेंगे और इसके साथ साथ बाकी भी ट्रैफिक जाम के पॉइंट्स जो है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है। दिल्ली के ट्रैफिक को सुलझाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए हम यहाँ भी विकास का काम जल्दी से लेने वाले हैं। विशेष रूप से दिल्ली में प्रदूषण कम हो, इसके लिए भी हमने योजना तैयार की है और विशेष रूप से धौला कुआं से लेकर मानेसर तक हम लोग हवा में एक मैट्रिनो करके सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट उसका शुरू कर रहे हैं। उसका भी टेंडर इस महीने में निकल जाएगा और मार्च के पहले उसका भी कार्य हम शुरू करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं विशेष रूप से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके नेतृत्व में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्राथमिकता दी है, उसके कारण नवंबर एंड तक हमने 16 किलोमीटर पर डे राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण करने में हम सफल हुए हैं और दिसंबर एंड तक हमारा 18 किलोमीटर तक पूरा होगा और मार्च एंड तक हम 30 किलोमीटर पर डे राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण करने का उद्देश्य हमने सामने रखा है। हमने करीब 13,000 किलोमीटर के 1,26,000 करोड़ के कार्य आपके नेतृत्व में सरकार आने के बाद कार्य शुरू किए हैं और मेरा विश्वास है कि मार्च एंड के पहले ही हम 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा काम देश में शुरू करेंगे। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारे 45,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट चालू है और आने वाले समय में अगले साल में हम 45,000 करोड़ में और 55,000 करोड़ ऐड करके 1 लाख करोड़ रुपए के रोड उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। रोड सेक्टर के साथ साथ हमने इनलैंड वाटरवेज में भी आपके मार्गदर्शन में प्राथमिकता दी है। गंगा का काम जोरों में शुरू है। 3 मल्टी मॉडल हब के टेंडर निकल चुके हैं। हम वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में आपके साथ इसकी शुरुआत करने के लिए आपकी डेट जब भी मिलेगी तब इस कार्य की शुरुआत होगी। मेरा विश्वास है कि ऑटोमोबाइल में भी कुछ सुधार करके, बायोफ्यूल को प्रोत्साहित करके, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG और इलेक्ट्रिक इसको प्रोत्साहित करके आने वाले समय में नेशनल हाईवे की रोड की जो लेंथ है उसको बढ़ाकर हम रोड की सुरक्षा के दृष्टि से अपघातों को भी कम करेंगे और इस देश को स्वच्छ भारत के साथ प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का संकल्प जो आपने दिया है उसको हम पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। फिर से एक बार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए मैं उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की जनता को विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।